शायद हम कछु ज्यादा ही शक कर रहे थे डॉक्टर बाबू। अरे वो तो हमरी रखी हुई हर एक परीक्षा में पास हो गए, हमरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब हमें सब कुछ ठीक करना होगा, अब हमें ही मनाना होगा उन्हें। आयुष्मान बेटा, हम जानते हैं तुम नाराज हो, पर गुस्सा उस पे मत उतारो। ए बेटा आयुष, देखो गहना ने जो किया उसकी जगह पे सही था। अरे वो डरी हुई है। अब उसने दोनों आयुष्मान को देखा है बेटा, और उस बहरूपी के साथ सबसे ज्यादा समय उसी ने बिताया है। और बेटा फिर हम तो ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारी जैसी शक्ल लेके आया कैसे। जब हम इतने परेशान हो गए थे तो उस पे का बीत रही है, समझते हो ना तुम। ए लल्ला, उस पे गुस्सा मत हो। जी मैं सिर्फ कहना से नहीं, आपसे भी गुस्सा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पे शक करेंगी। तो हमको माफ कर दो। देखो बेटा, जो कुछ हुआ हम जानते हैं हमने गलत किया, और हम इसकी कोनो सफाई भी नहीं देंगे। पर बेटा हम बहुत परेशान हो गए थे, जो हालात थे, जो कुछ हुआ, अब हमको माफ कर दो। बुआ जी प्लीज आप ऐसे माफी मत मांगिए। दिल बड़ा रख के हमको माफ कर दिया, वैसे गहना को भी माफ कर दो। बेटा वो तुम्हारी पत्नी है, उस पे इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है, उससे थोड़ा समय दो। जैसे हम सब ने मान लिया ना कि तुम ही हमारे आयुष्मान हो, वो भी मान जाएगी। उस पे गुस्सा मत करो, उसे माफ कर दो हमारी खातिर, अपनी बुआ की खातिर। हाँ लल्ला, जितनी तुमको उसकी जरूरत है उसको भी तुम्हारी जरूरत है। आयुष्मान, आयुष्मान मैं आयुष्मान 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 प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ यहाँ से। नहीं आयुष्मान, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अरे क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ वापस मत आना। क्यों आई हो तुम? आयुष्मान मैं कितनी बार तुमसे सॉरी मांग चुकी हूँ, एक बार और मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी। जस्ट शट अप आलिया, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी सॉरी, और ना ही तुमसे बात करनी है। दोस्ती के नाम पे धोखा किया है तुमने, तुम मुझसे दूर रहो। आयुष्मान तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुम्हें उस गुफा में इसलिए लेके गई थी कि ताकि तुम्हारा इलाज हो पाए। मुझे नहीं पता था कि वहां आलिया प्लीज, मैं ना पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अपनी मदद करने दो प्लीज। ठीक है, मेरी परेशानी दूर करना चाहती हो तुम? हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे सामने मत आ। आयुष्मान ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके अलावा तुम कुछ और मांगो। मैं मांग नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो जाओ यहाँ से। और ये बात मुझे बार बार बोलने पे मजबूर मत करो, निकलो यहाँ से तुम। डॉक्टर पर आयुष्मान, क्यों आई हो यहाँ पे? कोई नई परीक्षा लेनी है मेरी? नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपसे यह माफी मांगने आए। हम जानते हमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, इसलिए हमें आखिरी बार माफ कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए उठक बैठक भी लगाएंगे। ठीक है, छोड़ो इसे। मैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ।
मैं इतनी माफी मांग रही हूँ इससे, लेकिन इसे जरा भी परवाह नहीं है मेरी। और इस गहना ने एक बार माफी मांगी तो इसका दिल एकदम से पिघल गया। नहीं, हमसे गलती हुई है। हमने अनजाने में आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है। हम जानते हैं आपके दिल को चोट पहुंचाई है हमने। हम कितना बुरा बर्ताव कर रहे थे आपके साथ। हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। तुम माफी मांगना चाहती हो ना, तो ठीक है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और हमारे बीच जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। कैसे? दोबारा शादी करके। हाँ कहना, हमें फिर से शादी करनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? कहना, हमारे बीच की ये प्रॉब्लम्स, ये लड़ाई, ये भरोसे की कमी, इन सबको दूर करने के लिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। इससे ना सिर्फ हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, बल्कि एक दूसरे को सच्चे मन से फिर से अपना पाएंगे। इस बार कोई जबरदस्ती की शादी नहीं होगी। ना ही शक्ति सिंह बीच में आएगा और ना ही आलिया अपनी चालें चल पाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ईशा और ईशान की शादी के दिन हम एक बार फिर से शादी कर लें और एक नई शुरुआत करें। क्या ना, क्या इस वैलेंटाइन डे पे तुम मुझसे शादी करोगी? फिर से मेरी जीवन साथी बनोगी? बोलोगे ना, करोगी मुझसे शादी? ये क्या कर रहे हो तुम आयुष्मान? तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है ना कहना से, वो भी 2-2 बार। तुम्हें फिर से शादी क्यों करनी है? अरे तुम हम पति पत्नी के बीच में मत बोलो। यहाँ ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी राय की। जाओ यहाँ से। तुम बोलोगे ना, तुम क्यों चुप हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसे कितनी चोट आई है? उस समय पे शादी की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या एक बार में? कहा ना यहाँ से जाओ, खड़ी क्यों अभी तक? जाओ यहाँ से। ये आयुष्मान ऐसा क्यों कर रहा है? आलिया गई, अब तुम बताओ, तुम करोगी ना मुझसे शादी? डॉक्टर बाबू, आलिया जो कुछ भी कह रही है वो सही तो कह रही है। हम अभी कैसे कर सकते हैं शादी? अरे हम तो ये बैसाखियों की मदद के बिना ठीक से चल भी नहीं पा रहे। और ईशान देवर जी चकोरी ताई जी के इकलौते बेटे, तो उनकी शादी अकेले धूमधाम से होनी चाहिए, वरना पूरे परिवार वाले हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे। ईशान देवर जी के लिए इतना बड़ा खुशी का पल है, उन्हें इसे अकेले ही पूरी तरह जीना चाहिए ना। तुम उस सब की चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें तो सिर्फ मंडप में आके बैठना है, कोई तैयारियां थोड़ी करनी है। और ईशान मेरा भाई, उसे कुछ बुरा नहीं लगता। डॉक्टर बाबू, अरे हमारी तो पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन ईशान देवर जी की तो ये पहली ही शादी है ना। तो हमें ये सही नहीं लगता कि हम उनकी शादी के बीच अपनी शादी जोड़ दें। काश इन दोनों की शादी नहीं हो पाए, क्योंकि एक और बार इनकी शादी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।